हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो हमारा रिवीजन टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे चीजों को और जिस तरह से हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम करते रहेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, चुनौतियां कभी भी हमें कमजोर बनाने के लिए पैदा नहीं होती। चुनौतियां हमें कभी भी कमजोर बनाने के लिए पैदा नहीं होती, बल्कि ये मजबूत और कठोर बनाने के लिए पैदा होती है। जी हाँ, अगर आपके पास कोई चैलेंजेस है तो आप उसको मत समझो कि इससे मैं कमजोर। उस चैलेंजेस को आप फेस करोगे तो उस चैलेंज को जब आप फेस करोगे, उस चुनौतियों का जब आप सामना करोगे तो आपको जरूर कठिनाइयां तो थोड़ी बहुत होंगी, थोड़ी बहुत परेशानी होंगी, बट आप साथ ही साथ मजबूत और कठोर भी बनेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का कोई टॉपिक है, आपको लगता है कि यार ये क्या टॉपिक आ गया, चैलेंज है, मिले इसको पढ़ना। बट जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे फिर आपको काफी चीजें, आपको क्या थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा देर तक पढ़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी सीटिंग पावर अच्छी होगी, कंसंट्रेशन लेवल अच्छा बढ़ेगा। तो कभी भी आप चैलेंजेस को अपनी लाइफ में एज अ वीक पॉइंट ना ले, चैलेंजेस को ऐसा ले कि यस मैं ये कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। मुझे इसका वर्गमूल निकाल के बताओ, 9216 का वर्गमूल निकाल के बताओ फटाफट, क्या होता है। और जिस किसी का भी आंसर आया वो चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेज करके अपना आंसर बता सकता है। 9216 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। चलिए, आया किसी का आंसर बच्चों? इसमें तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कौन से वाले मेथड से कर रहे हो? पहला है अभाज्य गुणनखंडन द्वारा यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा, और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि जो हमारा डिवाइड करके जो हम निकालना सीखते हैं, है ना, भागफल विधि जिसको बोलते हैं। तो भागफल विधि हो गया, और एक आपका अभाज्य गुणनखंड का जो है वो हो गया। दो मेथड हमारे पास हो गए। तो आप किससे कर रहे हैं, फटाफट करो, आंसर आना चाहिए, जिससे भी करना है करो, बट वर्गमूल निकालना तो बच्चों आपको आना चाहिए। हाँ जी रोहिणी, बोलिए बेटा रोहिणी। सर मेरा आंसर क्या आया? 94। 94 आया। ठीक है, रोहिणी का आंसर 94 आया। भाई आपने कौन सा वाले मेथड से किया बेटा? कौन से किससे किया आपने? भागफल विधि से किया या अभाज्य गुणनखंड से किया? प्राइम फैक्टराइजेशन से किया या डिवीजन मेथड से किया? सर डिवीजन मेथड से। डिवीजन, भागफल विधि से किया आपने। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, बैठ जाए। क्या किसी और का आंसर है? भगवान, जैसी भगवान, या फिर कोटि कंडाला से कोई और छात्र छात्रा? थलीसैंड, जीआईटी भवन, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करें। गुड। चलिए आप लोग भी आंसर देख। चलिए एक आंसर और आज दिख रहा है हमें, कोट कंडारा से। हेलो सर। बोलिए बेटा। हेलो, सर मेरा आंसर 96 आ रहा है। आपका आंसर 96 आ रहा है। दीपिका है यहाँ? सर प्रगति। प्रगति। चलिए दो अलग अलग आंसर हमको देखने को मिल गए हैं, प्रगति और रोहिणी द्वारा, है ना, 94 और 96। चलिए और भाई और कौन है? चलिए आइए देखते हैं। अगर हम अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन बहुत, मतलब आपको आंसर तो आ जाएगा बट उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, मोस्टली इन फ्यूचर भी हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही, और इसकी भी मैं आपको स्क्वायर जो ट्रिक है, इसकी भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द। इसकी ट्रिक पे भी हम आएंगे, जैसे हमने स्क्वायर की ट्रिक सीखी थी, ठीक है। तो 9216 जब बच्चों इसका हम भागफल विधि से करते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, 9216 है ना। अब 9216 हम इसमें पीछे से लेते हैं, दो 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 करके हम इधर से हम दो दो का पेयर बना के चलते हैं, है ना, राइट से दो का पेयर हमने बना दिया। तो अब क्या है, अब स्टार्ट करते हैं। तो हम वो नंबर लेते हैं यहाँ पे जिससे, अब जैसे अगर हम सिंपली डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देख लो, अगर मैं 25 को 253 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, ऐसे करूंगा भाई। एक छोटा यहाँ जो हमारा डिविजर है, यानी कि जो ये है ये अलग है, और जो हमारा क्वोशिएंट है, जो हमारा भागफल है, वो अलग है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे दोनों संख्याएं आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। जो मैं यहाँ लूंगा वो मुझे वहां भी लेनी है। अच्छा, एक चीज और, स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज और देखें, तब आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चीज जब मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा तब भी एक काम आएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करें, स्क्वायर तो आपको पता होंगे, कौन सी वो संख्याएं हैं। अब यहाँ यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसका भी आपको बताऊंगा मैं कि इसका इकाई अंक 1 डिजिट, ठीक है। तो यूनिट डिजिट के बारे में मैं आपको यह बता रहा हूं। तो यूनिट डिजिट पहले आते हैं 4 पे। जब 4 होता है तो किस किस को मल्टीप्लाई करने पे उसकी यूनिट डिजिट 4 देती है। तो पहला तो हो गया सर 2 इंटू 2 4, और दूसरा हमने देखा ये 8 8 जा 64, यानी देखो इसके इकाई अंक 4, इसके इकाई अंक में 4। तो जब 4 यूनिट डिजिट होता है तो या तो 2 होता है, या तो 8 को मल्टीप्लाई करने पे आपस में हमारे पास 64 4 आता है। फिर 9 पे आते हैं। 9 इकाई अंक कब कब आता है भाई, 9 इकाई अंक क्या सर, जब 3 को आपस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। फिर उसी प्रकार हम आते हैं 6 पे। 6 कब कब आता है, 6 आता है 4 के साथ, 4 चक्को 16 और 6 छक्को 36, तो यानी कि देखो 36 आखिरी में 6 है ना, और 16 में भी आखिरी में 6 है, ये इधर इकाई अंक है, ठीक है। ये इकाई अंक है इधर, यूनिट डिजिट। इकाई अंक, ठीक है। फिर उसी प्रकार से हम आ जाते हैं 9 पे। 9 कब कब आता है सर, 9 कब कब आता है, 9 आता है या तो जब आप देखोगे 3 पे, या फिर जब आप देखोगे 9 और कहां देख रहे हैं, अच्छा 9 हमने लिख लिया, सॉरी, 6 भी हो गया। 5 का आप लोग को पता है 5 का 25 ही होता है, एक पे आते हैं, ठीक है। 5 का तो सबको पता है 25 होता है, वो सॉरी 25 का जैसे 5 कब आएगा, जब 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तो तभी आएगा, नॉर्मल सी बात है। 1 कब कब आता है, जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया 2 4 6 8, और एक 5 का हो गया, 5 का तो 25 होता ही है। ये इतना समझ में क्या। अब देखो इसको हम क्वेश्चन से कनेक्ट करेंगे, इस चीज को जो हमने अभी सीखा। 2 2 के हम डिजिट बनाते हैं इसमें, 2 2 का पेयर, ठीक है, हमने बना दिया। जो संख्या यहाँ है वही मुझे वहां चाहिए, ठीक है जी। 2 से तो बहुत छोटा हो गया, 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 6 जा 36 छोटा, 7 7 जा 49 छोटा, 8 8 जा 64 छोटा, 9 9 जा 81 छोटा, 10 10 हम यहाँ लेते नहीं, 10 10 जा 100 बड़ा हो जाएगा, तो एक छोटा लेते हैं, 9 9 जा 81। सिंपल, जैसे भाग देते हैं वैसे ही। 2 में से 1 गया 1, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, 11 बचा। अब इसमें दूसरा स्टेप क्या रहता है आपका, इसके बाद हमें तुरंत क्या करना होता है, जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया उसको वापस इधर जोड़ दो। तो इधर हमने जोड़ दिया, 9 और 9 हो गया आपका 18, ठीक है, 9 9 18 हो गया। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे हमें कुछ भरना है, तो अब क्या आ गया, अब ये दोनों साथ में उतरेंगे नीचे, ठीक है। तो ये 16, अब हमारे पास नंबर बन गया 1116। तो 18, यहाँ कुछ भी मैं लिखूंगा वो 181 वही नंबर यहां लिखूंगा,
और वही नंबर यहाँ लिखना है मेरे को, ठीक है। इसमें बस एक चीज याद रखना, जो नंबर यहाँ होगा उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई भी करना है, उसी से आपको डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो अब देखो आखिरी में क्या है, 6, आखिरी में है 6, आखिरी में 6, तो आपको दिमाग दौड़ाना है यार 6 किस किस में आता है। तो 6 आता है एक तो 4 में, और एक 4 चौको 16 और 6 चौको 36, ये 4 में और 6 में आता है ना। तो आपको क्या करना है, एक बार यहाँ 4 डाल के देखोगे, 184 इंटू 4, तो 184 इंटू 4 डाल के देखेंगे, क्योंकि भाई आखिरी में 6 चाहिए ना हमको। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 133, 4 जा 4 716, नहीं नहीं नहीं, बात नहीं बनी। 184 से यहाँ नहीं गया 4, यहाँ हमें 4 नहीं चाहिए, हम 6 डाल के देखते हैं, 6 यहाँ चेक करते हैं, 6 यहाँ डालते हैं, तो 186 हो गया गुणा 6, तो 6 6 को 36, 3 कैरी, 6 8 जा 48, 48 3 51, 5 कैरी, 6 1 जा 6 और 5 10, बिल्कुल वही मेरे को मिल गया, यानी कि 1116 यहाँ पे मेरे को मिल गया। तो यानी कि इसका जो आपका वर्गमूल आया वो क्या आया, 96 आया। इसका वर्गमूल क्या आया बच्चों, इसका वर्गमूल आया आपका 96। तो अंडर रूट 9216 का वर्गमूल क्या है, 96 है। आई बात समझ में, इसका वर्गमूल क्या है, 96 है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आया, समझ में आया तो हाथ खड़ा करो। चलिए वेरी गुड, अभी दूसरा क्वेश्चन भी दूंगा हम, ठीक है। और इसको नोट करें फटाफट, और जो सही आंसर है, सही आंसर है यहाँ पे प्रगति का, वेरी गुड। तो कोई बात नहीं रोहिणी, आपका बेटा थोड़ी सी आपकी गलती हो गई, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। प्रगति का आंसर सही है, फ्रॉम जीआईसी कोट कंडारा। तो आप लोग को पता है हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, प्रगति के लिए क्लैपिंग करेंगे, ठीक है। स्क्रीन में आप नाम देख सकते हैं, तो सही आंसर आपका था। तो मेरे 3 गिनने पे सारे स्कूल, जितने भी स्कूल्स हैं अभी, ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 एंड 3, कम ऑन, एक साथ चलिए, ताली हो जाए। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन दूंगा। चलिए अंडर रूट 7569, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7569 का बताओ, वर्गमूल बताओ 7569 का, फटाफट। और कोई बात नहीं, घबराना नहीं है आपको, गलत भी आंसर होगा तो कोई बात नहीं। चलिए चलिए शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग। आंसर आ गया। आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया। क्या आया? यस सर। सर 87। 87, चलिए एक आंसर 87 आ गया है। आपका नाम? सर निधि। कौन से स्कूल से? अच्छा, कोट कंडारा सर से, निधि, निधि। जीआईसी कोट कंडारा। निधि निधि ठीक है, निधि बड़े टाइम बाद आपने आंसर दिया। यस सर। चलिए 87 एक आंसर हमारे पास आ गया है निधि का। और कोई आंसर, और कोई आंसर? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा आंसर 84 आ रहा। आपका आंसर 84 आ रहा है, वाह, ये हुआ ना। नाम आपका बेटा? ऋषभ। ऋषभ, भगवान से। चलिए कोट कंडारा से देखते हैं कौन बाजी मार के ले जाता है, ऋषभ या निधि। कोई बात, ओके बेटा ठीक है। नेक्स्ट, भगवान से भी है कोई आंसर देने वाला? हाँ रोहिणी। सर मेरा आंसर 87 आ रहा। चलो भाई, लड़कियों का आंसर तो सेम आ गया, 87। रोहिणी ठीक है। ऐसी भगवान, बच्चों अभी तक कितनी चीजें समझी हमने, आपने हाथ भी खड़े किए,
चलो जरा बताओ। चलिए आइए देखते हैं किसका आंसर सही है, ठीक है। 7569, आइए इस पे देखते हैं। तो 7569 हमने बोला भाई दो दो के जोड़े हम बना देते हैं, ठीक है। दो दो के जोड़े बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। 5 5 जा 25 छोटा, 6 6 जा 36 छोटा, 7 7 जा 49 वो छोटा, 8 8 जा 64 वो छोटा, 9 9 जा 81 बड़ा आ गया। तो इससे एक छोटा हम लेते हैं, 8 8 जा 60। जैसे आप डिवाइड करते हो, जैसे भाग देते हो, सिंपल वैसा ही। 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1। दूसरा स्टेप सर हमने आप ये सीखा था कि जो करते हैं उसी को वापस जोड़ देते हैं। तो 8 + 8 हो गया 16। तो यानी कि 160 161 162 समथिंग ये होगा। और इधर से ये दोनों संख्याएं एक साथ उतरती हैं, क्योंकि जोड़े में हम इसका पेयर हम बनाते हैं। तो 1169, ठीक है, 1169। अब हमने देखा 9 किसके। अब हमारे पास इतना टाइम छोड़ना है कि पहले मैं 2 से चेक करूंगा, ठीक है। 2 से चेक किया, फिर 162 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एकम, फिर 424। फिर मैं 163 यहाँ 3 डालूंगा, फिर यहाँ 4 डालूंगा, फिर 5 डालूंगा। कोई एक तो सही होगा ही। इतना टाइम थोड़ा हमारे पास, हम पूरा नीचे तक बिल्कुल लास्ट तक करते रहेंगे ऐसे, तो हमारा आधा टाइम तो इसी में चले जाएगा। तो हम यहाँ पे स्मार्ट वर्क यूज करते हैं। कौन से वाला? जो मैंने आपको सिखाया। हम स्मार्ट वर्क क्या यूज करते हैं? हम इकाई अंक में फोकस करते हैं, हम यूनिट डिजिट में फोकस करते हैं कि भाई इस जो हमको आंसर चाहिए उसकी यूनिट डिजिट है 9। 9 है तो 9 है, तो 9 कब कब आता है? 9 आता है सर 3 3 9, और 7 7 7 इंटू 7 49 है ना, 7 7 49, 7 7 14। देखो 9 कब आता है? 3 पे और 7 पे। ये दिमाग में भी होना चाहिए, छोटी सी चीज है। तो 9 आता है सर 2। तो एक बार 3 से मैं चेक करके देखूंगा यहाँ पे। तो 163 इंटू 3, 3 3 9, 3 छक्के 18, 3 एकम 3 4, 489, 489। नहीं नहीं नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। तो अब हम किससे चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे बेटा किससे? 7 से। 7 से चेक करते हैं। तो 167 इंटू 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42, 42 और 4 46, 4 कैरी, 7 जा 7, यस 1169। यही नंबर तो मेरे को चाहिए था, तो 1169 आ गया। तो यानी कि इसका जो आपका आंसर है वो है 87। यानी कि निधि और रोहिणी का बिल्कुल सही आंसर है। एंड ऋषभ आपका थोड़ा बेटा गलत हो गया। कहां पे गलत हुआ ऋषभ? थोड़ा ऋषभ माइक ले बेटा। कोई बात नहीं, गलती होती है। इससे पहले रोहिणी ने गलत दिया था, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी दूसरे में सही दे दिया। ऋषभ माइक लो बेटा। लास्ट में हुआ था। लास्ट में कहा गलती हुई आपसे? चलो ठीक है, अब ये समझ में आया जो अभी किया हमने? समझ में आया? जी सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। बैठ जाए। तो ये कॉपी करें आप तब तक। तो अगेन फिर से हम क्या करेंगे आपको पता है। इस बार जो क्लैपिंग होगी भाई ऋषभ के लिए भी होगी। भाई इतिहास में अभी तक की जो हमने पढ़ा, किसी एक लड़के ने आंसर देने की मत के, नहीं तो लड़कियां ही आंसर दे रही है। केवल इसी बात पे कि एक छात्र ने भी, एक लड़के ने भी आंसर दिया है, इसलिए भी ऋषभ के लिए भी जोरदार तालियां होंगी। सारे स्कूल सुन लो, जीआईसी रामनगर, थैलीसैंड, जितने स्कूल से मेरे साथ हैं, भवान, ठीक है, देवप्रयाग, कोटी कंडारा, कोट कंडारा, ठीक है, जितने स्कूल हैं 37 स्कूल हैं अभी। तो अगेन निधि एंड रोहिणी के लिए क्लैपिंग करेंगे मेरे 3 गिनने पे, ठीक है। सारे बच्चे 1 2 एंड 3, कम ऑन सारे बच्चे फटाक। शाबाश। √1936, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर का रूट, स्क्वायर रूट। ये पूरी इंट्रोडक्शन क्लास इसकी मैंने दी थी। जिन्होंने नहीं देखी है, जिनको नहीं पता, बता देना, इसको फिर से हम यहाँ पे बता देंगे। तो ये √1936 करो इसका फटाफट। अभी पॉइंट वाले भी सीखने हमें, दशमलव वाले। पहले यही तो आ जाए, फिर दशमलव वाले भी सीखेंगे।
चलिए कोड कंडार से बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। 44। बेटा नाम बताओ अपना। ईशा। क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा। अब ये देखेंगे कि आंसर सही है गलत है बाद में है, बट ये वेल डन इसलिए कि आंसर बड़ी जल्दी दिया आपने, बिल्कुल अच्छे, यानी कैलकुलेशन अच्छी की है। सही है गलत है बाद में देखेंगे। चलिए और किसी का आंसर? जीजीआईसी रामनगर कुछ बोलना चाह रहे हैं बच्चों? जीजीआईसी रामनगर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर आज 44 आ रहा। दीपिका का सर आंसर 44 आ रहा मेरा है। नाम कनिका बिस्ट है। यस सर। सर मेरा आंसर ओके 44 आ रहा है। कनिका एक मिनट एक मिनट, सारे के आंसर 44 आ रहे हैं। चलो दीपिका ने भी आंसर दे दिया। अब बोलिए, सॉरी रामनगर, जीजीआईसी रामनगर आप बोलिए। सर मेरा आंसर 44 आ रहा है। तभी 44 आ रहा है। क्या नाम है? 44। कनिका बिष्ट। ठीक है, चलिए हमारे पास 44 ही आंसर आ रहे हैं, यानी कि 44 लग रहा है मेरे को सही होगा। आइए चेक करते हैं आंसर सही है या गलत है। एंड सबसे जल्दी जो आंसर दिया है निशा ने आंसर दिया है 1936 कर देंगे। अगेन हमें पता है दो दो के पेयर हमें बनाने पड़ते हैं, तो 4 4 जा 16 हम करेंगे क्योंकि 5 पंजे 25 बड़ा हो जाएगा, तो 9 में से 6 गए 3। अभी दूसरा स्टेप हमारा क्या रहता है, ठीक है, तो 4 + 4 इसको हम वापस ऐड कर देते हैं। दूसरा स्टेप ये रहता है दोनों 36 को नीचे उतारो क्योंकि दोनों एक साथ उतरेंगे। अब यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे क्या भरें, ठीक है, तो 6 कब आता है? 6 आता है सर 4 पे और 6 पे। तो पहले हम 4 डाल के देखते हैं, क्योंकि तो 84 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, तो बिल्कुल 336 हमें पहले ही मिल गया, हमें दूसरे में ट्राई करना ही नहीं पड़ा। 84 इसका 44 आंसर बिल्कुल सही है। वेल डन, बिल्कुल सही आंसर बच्चों आप लोगों का। चलिए बिल्कुल सही उत्तर इनका निशा, दीपिका एंड कनिका बिस्ट का। देखते हैं कौन इतने पॉइंट्स अपने वापस रिगेन करता है। अभी तक इनके आंसर एक एक बार ही आए हैं सबके, तो तीनों बच्चों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, सारे स्कूल्स बिल्कुल सही आंसर इन्होंने दिए है। निशा इसलिए क्योंकि निशा ने बिल्कुल सही आंसर दिया और बहुत जल्दी आंसर दिया है। तो ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे जो है क्लैपिंग करेंगे 3 गिनने पे, आप लोगों को बताइए। तो 1, मैं भी करूंगा क्लैपिंग साथ में, 1 2 एंड 3, सारे बच्चे कम ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसमें आप लोग चेक भी तो कर सकते हो, जैसे इससे पहले आंसर था हमारा, जैसे 44 ही आ गया, तो आप लोग ना जब आपके पास क्या आए, आपके पास एग्जाम में आ जाए। अब एग्जाम में भाई चेक तो करना पड़ेगा, एग्जाम में अपने को चेक भी तो करना पड़ेगा कि भाई हमारा आंसर सही है कि गलत है। चेक मतलब खुद से रिवीजन करते हुए। तो आपने क्या करना है, पहले हम इसका देखते हैं 9216 का, जो मैंने सबसे पहले आपको दिया था। तो उसमें कुछ बच्चों का आंसर 94 आया था, किसी का 96 आया था, है ना। तो आप अपने आप को चेक कैसे कर सकते हो बच्चों, जैसे आपका 96 आ गया तो हम चेक कर लेंगे ये होगा क्या, √9216 का 96, और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मैंने बोला आप इसको चेक करना। अब चेक करने में आप लोग क्या बोलोगे, चेक करने में आप लोग कैसे करोगे चेक, सर आप बोलोगे 96 × 96। अब आधों को तो इसमें आफत आ जाएगी कि यार अब चेक कौन करे, छोड़ना, जो हो गया हो गया। बट मैंने आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक बता रखी है, वो यूज करेंगे। यहाँ पे 2 ट्रिक्स बता रखी है ना, तो दो ट्रिक्स मैंने आपको बता रखी है। तो 2 ट्रिक्स क्या है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं उन 2 ट्रिक्स को। 9216 का अगर हमें निकालना है ना, 96 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को पता है 96 का स्क्वायर निकालने के लिए इसका हम करते हैं 6 छक्को 36, 3 कैरी, 9 6 जा 54, 54 2 जा 108, 108 और 3 111, 111 का 1 हासिल, 11 लगी, 1 यहाँ लग गया, 11 लगी हासिल, 9 9 जा 81, 81 और 10 91, 91 और 1 2। मैंने क्या किया, मैंने इस 11 को तोड़ दिया 10 और 1 में,
तो 9 9 से 81, 81 और 10 91, 91 और 1 92, तो 9216 हमारा स्क्वायर आ गया। तो यस हमारा आंसर बिल्कुल सही है ये। अगर आप 94 से चेक करते हो तो आपका गलत आता। देखो 94 का स्क्वायर, जिसका आंसर 94 आया था, जिसका 94 आया था, अगर वो चेक करता तो करता 4 4 जा 16, 1 कैरी, 9 चको 36, 36 दूनी 72, 72 और 1 73, 73, 73 का 3 7 लगी कैरी, 9 9 जा 81, 81 और 7 88, तो 97, 94 का तो बच्चों ये होता है, 96 का होता है। अब जिसको इस ऐसे स्क्वायर निकालने में दिक्कत है वो दूसरा मेथड देख लो जो मैंने दूसरा बताया था। 96 का स्क्वायर निकालते हैं, किसी का भी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 9 का होता है 81, एक जगह छोड़ के हम क्या करते हैं 9 6 54, 54 का 2 गुना 108, एक जगह छोड़ के 108 लिख देते हैं और प्लस कर देते हैं इनको, 6 8 3 11, 1 2 और 1 9, तो 9216 आपको मिल गया। ये स्क्वायर निकालने की ट्रिक आई समझ में? कल इस पे फिर फोकस करेंगे, एक बार और चेक करेंगे इसे कल, ठीक है? आप लोगों ने, जो बच्चे थे क्लास में उन्होंने समझी थी। अब देखो जिसका आंसर ये आया 44, 44 हम चेक कर लेते हैं कि भाई हम एग्जाम में खाली बैठे हैं, 44 का चेक कर लेते हैं कि हमने सही भी निकाला कि गलत निकाला। तो हमने 44 का चेक किया, पहला मेथड पसंद आया पहले मेथड से करेगा, ठीक है? इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैंने पहले बता रखी है, मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 2 जा 32, 1 33, 33 का 3 3 गई कैरी, 4 4 जा 16, 16 और 3 90, 1936, यस बिल्कुल सही है। जो दूसरे मेथड से करेगा वो ऐसे करेगा, 4 का 16, फिर से 4 का 16, एक जगह छोड़ के 4 चौको 16, 16 दूनी 32 का जोड़ देगा, 6 3 9 1 9। ये वाला मेथड थोड़े जगह मांगता है, ये वाली मेथड जगह नहीं मांगता है, ऐसी हाथ में लिख के ही हो जाता है। तो दोनों स्क्वायर निकालने के मेथड्स हैं, दोनों स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स हैं। आप बड़े से बड़े नंबर का मैंने बताया था। अगर आपको मैं बोलूं 102 का स्क्वायर निकालना है, तो जिसको नहीं आता, मेरे ख्याल से जैसे आप लोग इसको कोट कंडारा पहले नहीं था और मैंने कोट कंडारा, और पहले हमारे साथ था बड़कोट था, ठीक है? तो अब बड़कोट के बच्चों को दूंगा और कोट कंडारा के बच्चों को दूंगा कि स्क्वायर निकालो। तो कोट कंडारा के बच्चे करेंगे 102 इंटू 102 ऐसे, बट बड़कोट वाले बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्लास पढ़ी है, वो रेगुलर आते हैं, तो 102 का स्क्वायर वो निकालेंगे, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, वो 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 करेंगे, एक जगह छोड़ देंगे, 10 2 जा 20 2 जा 40, और वो बोलेंगे सर इसका आंसर। जब तक ये आप 102 इंटू 102 लिखोगे तब तक उनका आंसर भी आ चुका होगा। पहले वाले मेथड से तो और जल्दी आ जाएगा, पहले वाले मेथड से, और 2 का स्क्वायर 4, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 का 4, 10 का 100, 100 और 4 100, तो और जल्दी आ जाएगा। तो आप लोग क्लास मिस ना कीजिए, और अगर आपको स्क्वायर ट्रिक्स पढ़नी है तो आप हमें मैसेज करके बता दें, या फिर कल क्लास होगी तो बता दें कैसे स्क्वायर ट्रिक फिर से पढ़ा दें, तो आपको फिर से पढ़ा दी जाएगी। स्क्वायर की ट्रिक्स हमने सीखा, स्क्वायर रूट जो हम वर्गमूल निकाल रहे हैं इसकी भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, बट पहले मैं चाहता हूं आप लोग इसके जो ओरिजिनल मेथड है, डिविजनल मेथड, उसमें परफेक्ट हो जाए, उसके बाद हम ये चीजें सीखेंगे। क्लियर? तो चलिए बच्चों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।